वेलकम टू अनदर वीडियो। हम बात कर रहे थे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के ऊपर। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना कि दोनों रिलीजन यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों से संबंधित जो इनके प्रवर्तक हुए महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, उनके बारे में हमने डिटेल से जाना और कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की। एटलीस्ट जो हमें इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारी चीज़ें जो कि हमें पता होनी चाहिए, तो उसके बारे में हमने चर्चा की हुई थी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है फर्स्ट वीडियो का और आपको जो है अप राइट कॉर्नर पे भी वो पॉपअप हो रहा होगा। नेक्स्ट आज की वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे, वो है शिक्षाओं के ऊपर, यानी कि जैन और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं कौन कौन सी हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और बिल्कुल हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि हमें वहाँ पर चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं करना है। हमारे पास तो 4 आंसर होंगे और उनमें से एक जो है करेक्ट आंसर हमें वहाँ पर टिक लगाना है। ठीक है, तो वन डे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो है ये चीज़ें उसी परसेप्शन के साथ जो है हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से दोनों धर्मों की शिक्षाएं क्या क्या थी। तो बात कर लेते हैं। देखिए, जैन व बौद्ध धर्म के सिद्धांत, कुछ कॉमन से सिद्धांत होते थे दोनों धर्मों के, वो कौन कौन से थे उसके बारे में जानते हैं। देखिए, निर्वाण, दोनों धर्मों में निर्वाण की बात कही गई है। अब ये निर्वाण क्या है? निर्वाण होता है सभी लालसाओं से मुक्ति, यानी कि जीवन मरण के चक्र से मुक्ति, है ना। तो एक तरीके से मुक्ति कह लो तो वो निर्वाण है। तो दोनों धर्मों में इसकी बात की गई है। कर्मवाद, ठीक है, कर्मवाद को प्रधानता दी गई है। नेक्स्ट देखिए, पुनर्जन्म, दोनों धर्मों में पुनर्जन्म की भी बात है। उसके बाद वेदों में अविश्वास, ठीक है, दोनों धर्म जो है वेदों में अविश्वास करते थे, यानी कि जो भारतीय संस्कृति है ना, वैदिक संस्कृति, उसमें इनका विश्वास नहीं था। साथ ही साथ जाति प्रथा का विरोध दोनों धर्मों में किया गया है। ऑल गुड। अनीश्वरवाद, ठीक है, ईश्वर को नहीं मानते ये लोग। नेक्स्ट देखिए, आत्मावाद, ठीक है, जैन धर्म आत्मावाद था, आत्मा को माना जाता था, लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मावाद को इतना ज़्यादा महत्ता नहीं दी गई है। ठीक है, आत्मावाद यानी कि बौद्ध धर्म में नहीं है। नेक्स्ट, नारियों की स्वतंत्रता पर दोनों ही धर्मों में बल दिया गया है। तो ये कुछ कॉमन सिद्धांत हैं जो कि दोनों धर्मों में हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं दोनों धर्मों की शिक्षाएं कौन कौन सी है। ठीक है, तो उसके बारे में बिल्कुल कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं दोनों का, आपको अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो जैन धर्म की शिक्षाओं में बात आती है त्रिरत्न की। ठीक है, त्रिरत्नों की। अब वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा आता है सम्यक चरित्र। अब इनके बारे में हम ज़्यादा जानकारी यहाँ पर आवश्यक नहीं है कि सम्यक दर्शन क्या है, ज्ञान क्या है, इस चीज़ को, है ना। लेकिन हमें तो इतना पता होना चाहिए कि हाँ, जैन धर्म की शिक्षाओं में त्रिरत्नों की बात की गई है और वो कौन कौन से हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक सम्यक जो ये वर्ड है इसका मतलब होता है अच्छी तरीके से, है ना, यानी कि प्रॉपर वे में। ठीक है, दर्शन, ज्ञान और चरित्र। अच्छा, बौद्ध धर्म की बात करें तो यहाँ भी त्रिरत्न है, बट यहाँ पर वो कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पर बुद्ध, ठीक है, धम्म और संघ। तो ये जो त्रिरत्न है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं। और जैन धर्मों की बात करें तो किस प्रकार से हैं, दर्शन, ज्ञान और चरित्र। ठीक है, साथ ही साथ बौद्ध धर्म में देखिए क्या आता है, एक त्रिस्कंद भी आता है। ठीक है, और इसी को जो है अष्टांगिक मार्ग भी बोला गया है, यानी कि अष्टांगिक मार्ग का जो कॉन्सेप्ट है ये बौद्ध धर्म में ही है। अब ये क्या क्या चीज़ होता था इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा प्रज्ञा। ठीक है, त्रिस्कंद यानी कि अष्टांगिक मार्ग में प्रज्ञा। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक्य। तो सब में सम्यक सम्यक लगा लेंगे। ठीक है, तो ये प्रज्ञा के अंतर्गत है। अच्छा, उसके बाद शील, शील में भी आपको देखने को मिलेगा सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव। नेक्स्ट समाधि, और इसमें आपको देखने को मिलेगा सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो सभी को दृष्टि, संकल्प, वाक्य, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि, तो ये टोटल मिला के हो गए 8, है ना। तो इसी प्रकार इनको अष्टांगिक मार्ग बताया गया है और ये बौद्ध धर्म में है। ठीक है, और त्रिस्कंद के अंतर्गत आते हैं ये, तो वो है प्रज्ञा, शील और समाधि। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, डिफरेंस करते हुए चलेंगे तो अच्छे से हमें बेहतर से समझ में आएगा। नेक्स्ट, जैन धर्म में देखिए हमें देखने को मिलता है पंच महाव्रत। तो यहाँ पे जो है पंच महाव्रत, अब वो कौन कौन से हैं उस पर देख लेते हैं। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये जो 5 महाव्रत इनकी बात की गई जैन धर्म में। ऑल गुड। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं इनको वैसे देखिए, सत्य का मतलब ठीक ही हो गया, सत्य बोलना। अहिंसा, मारपीट जो है, किसी का वध नहीं करना, ठीक है, हत्या ये सब नहीं, अहिंसा का पालन करना चाहिए। अस्तेय, चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह यानी कि ज़्यादा वो होता है ना, ज़्यादा लालसा नहीं करनी, यानी कि ग्रीडी, इस तरीके से नहीं होना है। और ब्रह्मचर्य,
ब्रह्मचर्य तो ठीक हो गया। जो ये होता था वेदाध्ययन का काल होता था ना, हमने हमारी जो वैदिक संस्कृति है, सनातन वैदिक संस्कृति में भी ब्रह्मचर्य को महत्व दिया गया है। तो यहाँ भी दोनों धर्म जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को महत्व दिया गया था। ब्रह्मचर्य का अपने आप में जो है हमारी जो सनातन वैदिक संस्कृति है उसमें भी काफ़ी इसको महत्व दिया गया है ना। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है एक तरीके से वेदाध्ययन काल, यानी कि जो अभी हम लोग का जो स्टडी पीरियड चल रहा है ना, तो हमें जो है अपनी स्टडी पे ही फोकस करना है, स्त्री का संसर्ग नहीं करना होता है ना, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। वैसे जैसे जो हमें लगता है ना कि आज के समय की मांग है कि लड़का फ्रेंड लड़की फ्रेंड, तो ये सब नहीं, तो ये हमारी संस्कृति नहीं है। ऑल गुड। तो ये पंच महाव्रत हैं। स्टार्टिंग की जो 4 बातें हैं वो बताई पार्श्वनाथ जी ने, और जो ब्रह्मचर्य की बात जो मैं भी कर रहा था ये ऐड किया था महावीर जैन ने, यानी कि महावीर स्वामी ने। तो इस प्रकार जो पार्श्वनाथ ने 4 चीज़ों के बारे में बताया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, इसको बोला गया है चातुर्यान की शिक्षाएं। नोट करेंगे, ठीक है। तो ये चातुर्यान की शिक्षाएं किसकी हैं? पार्श्वनाथ जी की हैं। जबकि ब्रह्मचर्य जब ऐड कर दिया गया इन सब में, तो ये बन गया फिर पंच महाव्रत, है ना। तो ब्रह्मचर्य को ऐड किया था महावीर जैन ने। तो ये एडिशनल ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, और इसमें कुछ बातें हैं, देखिए जो पंच महाव्रत है, अब इसमें भी जो है इसको जो कठिन रूप में इसको जो फॉलो करेगा, ठीक है, और एक ऐसे होते थे जो इसका एक सरल रूप होता था। तो कठिन रूपों में इसको पंच महाव्रत, ठीक है, इसका बिल्कुल प्रॉपर पालन किया जाएगा। तो ऐसे लोग होते थे भिक्षुक और सन्यासी, यानी कि वो बिल्कुल सन्यासी जीवन जीते थे। जो सरलतम रूप में इनका पालन करते थे उनको अणुव्रत की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। तो वो लोग कैसे होते थे? वो उपासक होते थे, गृहस्थ जीवन वो जीते थे, यानी कि वो फैमिली वाले होते थे, ठीक है, शादीशुदा लोग होते थे जो पंच महाव्रतों का पालन करते थे। इस प्रकार से कुछ बातें हैं। अच्छा, अब हम बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो इसमें जो है हमें देखने को मिलेंगे नियम, जिन्हें सील भी बोला गया है। तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत ये 10 नियम होते थे, ठीक है। अब वो 10 कौन कौन से हैं उसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करनी। इसमें भी ऐसे ही था कि इनका, यानी कि जो 10 नियम हैं इनका पूर्णता से जो पालन करेंगे वो कौन लोग होंगे, और साथ ही साथ जो इनका, यानी कि जो इनमें से कुछ नियमों का पालन करेंगे, जैसे कि 10 हैं तो इनमें से 5 नियमों का पालन करेंगे, है ना। तो इस प्रकार ये भी था। तो पूर्ण नियमों का जो पालन करेगा वो बिल्कुल भिक्षुक और सन्यासी होगा, और जो आधे नियमों का जो पालन करेगा वो गृहस्थी होगा, ठीक है, वो एक गृहस्थी होगा। तो इस प्रकार जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसी कैसी शिक्षाएँ हैं, तो वो आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट और भी कुछ बातें हैं, जैसे जैन धर्म में हमें अनेकांतवाद, श्यादवाद और सप्तभंगी शिक्षाएं जो रिलेटेड हैं वो जैन धर्म से ही हैं। साथ ही साथ बौद्ध धर्म में एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, 4 आर्य सत्य, जिसे जो है बौद्ध धर्म का मूल आधार माना गया है। वो क्या क्या है? दुख है, ठीक है, उस दुख का कारण भी है, उस दुख का निदान भी है, और दुख जो है निरोधगामिनी है। तो ये कुछ 4 आर्य सत्य जो हमें देखने को मिलते हैं बौद्ध धर्म में ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, इसको मेंशन करते हुए चलते हैं। जैसे कि जो जैन धर्म है उसको अंतिम राजकीय संरक्षण दिया था गुजरात के चालुक्य वंश ने। अंतिम राजकीय संरक्षण, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया हुआ है ये। और अंतिम राजकीय संरक्षण जो बौद्ध धर्म को दिया गया वो बंगाल के पाल वंशों ने दिया था, ठीक है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, महावीर जो थे ना, ये जो किस क्षत्रिय गोत्र के थे? तो ये ऐसा भी क्वेश्चन कई बार है। तो ये जो है जांत्रिक इनका क्षत्रिय गोत्र था, और साथ ही साथ अगर बुद्ध की बात करें तो ये जो है शाक्य क्षत्रिय गोत्र से आते थे। तो ये हमने जो है आज हमने जाना कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो क्या हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।